नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 69 बीपीएससी का पीटी प्रीलिम्स हो चुका है। कट ऑफ के लिए कई लोग बहुत ज्यादा परेशान है। मेरे हिसाब से 90 के आसपास, अगर 90 से ऊपर आ रहे हैं आपके, तो आपको जो है जरूर मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और एक और चीज़ है कि इसके आंसर की उस दिन मैं बना रहा था अभी 30 तारीख को, लेकिन उस दिन पूरी कंप्लीट हुई नहीं थी, कई सारा वर्कलोड था, क्योंकि उससे पहले भी सारे मेंस एग्जाम की मैंने एनालिसिस दी थी। थोड़ा एग्जॉस्टेड होता है बॉडी, तो इसलिए उस दिन मैं आंसर की बना नहीं पाया। तो उसके बाद अब मन नहीं हुआ यार, अब ऑफिशियली आने वाली है आजकल में, उसी से देख के बताना, तभी कट ऑफ की एक्चुअल एनालिसिस हो सकती है। अभी के अनुमान में मेरे हिसाब से कोई अच्छे प्लेयर की अगर आपने टेस्ट सीरीज से चेक किया होगा तो 90 के ऊपर आ रहे हैं अगर आपके, मेरे हिसाब से आप सेफ जोन में होंगे। और ऐसा नहीं कि इतना नहीं जा सकता है, कई यूपीएससी के सिलेक्टेड जो मतलब हैं, जो प्रीवी मेंस में सिलेक्टेड रहे हैं, फाइनल नहीं हो पाए, वो लोग आराम से करके आए भी हैं। कई सारे स्टूडेंट ने हमारे से किया है। ठीक है, अब देखिए बीपीएससी में जिस तरह की जो पैटर्न है, जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस आज से नहीं 2017-18 से हमारा ये पैटर्न है। जिसको ना मानो हो भाई, चेक कर ले, सारे वीडियो फ्री डले हुए हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं, सारे वीडियो। और बीपीएससी क्या कर रहा है, पहली बात तो यूपीएससी को तो है ही, और यूपी पीसीएस को भी पैरेलली फॉलो कर रहा है। इन दोनों आयोग का मिक्सचर करके दे रहा है बीपीएससी। ये है चीज कुल मिला के। 70th बीपीएससी की तैयारी वालों को ये समझना चाहिए कि अब ये वन लाइनर पढ़ने से, ये बुक फलाना बुक, ये छोटू सी बुक ले आओ, इस तरह का पढ़ लो, नहीं होगा अब आगे। ठीक है, ये फूसेंट वाली बुक आ गई कि उनसे पैक पढ़ लो, नहीं होगा अब इनसे, क्योंकि पेपर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बना गया था, बहुत केयरफुली क्राफ्टेड था पेपर। मतलब ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी ऐसे पूछ लिया हो। अगर यूपीएससी का क्वेश्चन इन्होंने बाबर वाला कॉपी किया है तो 3 ऑप्शन वो वाले उठाए और एक एक्स्ट्रा भी दिया है, तो पूरा का पूरा फैक्ट्स का खेला था। यूपीएससी के कुछ पीवाईक्यू यहां पे रिपीट जरूर हुए हैं, लेकिन बीपीएससी का पूरा मतलब यही कहना कि नहीं अब यूपीएससी की ही तर्ज पे उसी तरह से क्वेश्चन बना के पूछेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। यूपीएससी हर बार नए क्वेश्चन क्रिएट करता है, यूपीएससी क्रिएटर है। यूपीएससी से ज्यादा ना अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है कोई, और ना क्रिएटिव हो सकता है कोई। वो तो क्वेश्चन के इंटरप्रिटेशन लेवल पे पहुंच चुका है यार। ये लोग क्या कर रहे हैं बीपीएससी में, इन्होंने यूपीएससी के पीवाईक्यू को जो है कुछ ले लिया, कुछ और उसमें फैक्ट जोड़ दिया, और इसलिए थोड़ा जो है क्वेश्चंस का लेवल टफ हो गया। ये चीजें हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 90 के आसपास जाना चाहिए। 70th बीपीएससी की अगर आपको तैयारी करनी है, एक चीज समझ लीजिए, ये जो है वनडे, वन लाइनर, ईजी, ग्रंथ, जिस टाइप की आपकी मेंटेलिटी होती थी ग्रेजुएशन पास कराने में, तो वो काम आती थी भाई। ये बीपीएससी है और ये स्टेट पीसीएस आयोग, अब नहीं होगा इससे। ये वाली अप्रोच जो वनडे वाली लोग रखते हैं ना, वनडे एग्जाम्स के बच्चे एक्चुअली थोड़े से इमेच्योर होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। उनको लगता है एक बुक आ गई फुसेंट, बस उसी से सब हो गया, वही हमारी दुनिया है, चल हमने तो ये टॉप चल दिया है। अरे तुमने वो छोटू मोटू से एग्जाम टॉप कर दिए होंगे, बीपीएससी का प्री निकालना भी मुश्किल हो जाएगा उस बुक से, या छोटू मोटू से करंट पढ़ने से, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर से बीपीएससी के सारे करंट अफेयर आए, सारे प्रूफ दिए हुए हैं, मिला सकते हैं बाकायदा। ठीक है, जिसको ना यकीन हो मिला लो। और हमारी टेस्ट सीरीज देख लो 69 की। 69 में हमने इतनी मेहनत करी, इससे पहले भी हमारा यही ट्रेंड और पैटर्न रहता था, उसके व्यूज नहीं आए और वही सबसे ज्यादा चली। उसी टेस्ट सीरीज से करीबन 18-20 क्वेश्चन डायरेक्टली हूबहू पूछ लिए गए। आप देख लिए जाके हमारे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को। 69 टेस्ट सीरीज जो हुई है अभी बीपीएससी के, सारे वीडियो डाले हैं, इसलिए मैं वीडियो डलवा देता हूं हर बार। तो अगर कोई तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ कर रहे हो, देखिए हम पिछले 8 साल से पीसीएस में ही हैं। पीसीएस की तैयारी अगर आपको करनी है तो एक आप कुछ चीजें मान लीजिए, नहीं तो नहीं होगा कभी जीवन भर। पहली बात तो वीडियो देखने से पीसीएस का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। पैटर्न समझो, सिलेबस समझो भाई, जो आयोग की डिमांड है वो पूरा करोगे कि नहीं करोगे। तुम वीडियो देख के प्री में क्वेश्चन की मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम वीडियो देख के आंसर राइटिंग कर लोगे, अब नहीं कर पाओगे कभी भी यार। पीसीएस में सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, पढ़ना खुद पड़ेगा। ठीक है, अब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो हमारा तरीका था अभी तक ग्रुप चलाने का, इसलिए हम वो इस बार बीपीएससी 70 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लाएंगे। प्री प्लेसमेंट्स की इंटीग्रेटेड एक ही जगह तैयारी, पूरी टीम बनाई है इसीलिए बीपीएससी की मैंने, जो अपनी अपनी फील्ड में 8-8 साल से सबसे ज्यादा पीसीएस में सिलेक्शन दे रहे हैं, उन सब वो लोग पढ़ाएंगे बीपीएससी में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जल्द हम इसका अनाउंसमेंट करेंगे, 14-15 अक्टूबर के आसपास इसका ग्रुप खुलेगा कॉम्प्रिहेंसिवली, प्री प्लेसमेंट्स का एक ही जगह, एक ही दिन में। ठीक है, और 69 बीपीएससी का मेंस का भी अभी हमारा ग्रुप चालू होने वाला है 8 अक्टूबर से। उसमें एएसए जीएस 1-2 हिंदी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। हाँ, अब 70th बीपीएससी की स्ट्रेटेजी सुनिए। पहली बात तो यह है कि आयोग जो है बीपीएससी वाला भी बहुत डायनामिक हो गया है, चीजों को तुरंत बदलता जा रहा है। आप देखिए, आयोग जितनी तेजी से अपना पैटर्न बदलता है, उतनी तेजी से बुक्स वाले लोग नहीं बराबर कर पाते हैं ना। देखो बुक्स में अगर मान लो 4-5 लाख बुक छपी, आपको क्या लगता है कि भाई अगर चीजें बदल गई तो क्या बुक वाला बदल देगा? क्या नहीं बदलेगा। पहले वो अपनी बुक बेचेगा, फिजिकल स्टॉक है उसके पास, जब वो खत्म हो जाएगा तभी कुछ अपडेट करेगा। अब आप लोग फंस जाते हो इसी चक्रव्यूह में। इस सब ने बता दिया कि हमने ये बुक पढ़ी, वो बुक पढ़ी। 2-4-5 साल पहले तक ऐसा हो जाता था कि भाई एक छोटी सी बुक पढ़ी हो गया, अब नहीं हो रहा है और ना होगा अब आगे के लिए संकेत है, ध्यान से सुन लो, नहीं तो होएगा नहीं, फिर कुछ पढ़ते रहो। फिर वीडियो क्लासेस से सिलेक्शन नहीं हो सकता है कभी भी।
सिर्फ वीडियो से सिलेक्शन नहीं हो सकता है। कई सारे यूनिकॉर्न्स और बड़े बड़े जो टीचर हैं उन लोगों ने अपने बैचेस लॉन्च किए हैं, लेकिन किसी ने भी ये तक नहीं दिखाया कि हमारे से कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने सारे प्रूफ दिए हुए हैं। हमारा बीपीएससी वाला चैनल में करंट के पूरे दे दिए थे और बाकी वाले भी जो है जल्द दे दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पेड क्विज से ही करीबन 30-32 सवाल आ गए। करंट अफेयर से करीबन जो है 22 सवाल आ गए। 50 के तो हम प्रूफ वैसे ही दे दिए हैं, जिसको न मानो चेक कर लो। अब आप सोचिए इस पेपर में भी करीबन 50 के आसपास स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से डायरेक्टली आ गए। तो अभी बचे जो है करीबन मैंने बताया कितना भाई 90 के आसपास कट ऑफ जाएगा। बाकी कुछ हमारे स्टडी मटेरियल में जो चीज़ें हैं वो पढ़ी है कि नहीं लोगों ने? पूरा अगर किसी ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई 3600 वाला भी ग्रुप लेके पढ़ा होता, हमारी टेस्ट सीरीज लगाई होती, पेड क्विज लगाई होती, आप आराम से 110 से 120 क्वेश्चन कर पाने की स्थिति में रहते। कई सारे पेड ग्रुप वालों ने बताया भी कि करके भी आए हैं। देखो मेरा हम लोग का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में तरीका बिल्कुल क्लियर है। जैसे पीसीएस के एग्जाम में तैयारी करके सिलेक्शन लिया जा सकता है, हम वैसे ही करते हैं बिल्कुल। पीसीएस की तैयारी करने वालों को लाइव क्लासेस बंद कर देनी चाहिए देखना। कोई ऐसा कोर्स मत लीजिए जहां सिर्फ वीडियो हो। और जो अगर डाउट क्लियरेंस नहीं दे रहा है कोई, तो कहीं मत लीजिए एडमिशन। जिस भी टीचर से आप एडमिशन लें उससे जरूर पूछिए कि डाउट आपके यहाँ हो रहा है कि नहीं। भाई डाउट सॉल्विंग वाला होना चाहिए। और देखिए प्री में क्या करना होता है। प्री में आपको जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तरीका है कि भाई हमें एक स्ट्रेटजी दे देते हैं, उसमें बेसिक्स बता देते हैं। ठीक है, फिर आपको डेली पढ़ते जाना है। कोई डाउट क्लियरेंस हुआ तुरंत अपना पूछ लिया। हमारा डाउट क्लियरेंस होता है वो ऑल टाइम होता है। ऑलमोस्ट सारे एडुकेटर लाइव रहते हैं, सबका टाइमिंग फिक्स होती है। ठीक है, इस तरह से डाउट क्लियर करते रहते हैं। और पिछले 7-8 साल से जो पीसीएस के एक्सपर्ट्स हैं वो सारे हैं हमारे पास। तो इस तरह से डाउट क्लियरेंस होता रहता है आपका। ठीक है, अब पीसीएस के लिए प्री के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा जो इनके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड मटेरियल है। वो बुक्स से नहीं होगा। आयोग का ऑफिशियल सिलेबस देखो, उसके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करो, उसके पीवाईक्यू की एनालिसिस देखो, लेटेस्ट वाले 4-5 सालों के पेपर देखो। 69 वाला तो गेम चेंजर है, इसको तो बहुत ध्यान से देखो। आगे आने वाले एग्जाम्स में ऐसे ही पेपर आएंगे। आयोग का बिल्कुल सीधा मैसेज है और बिल्कुल क्लियर है, मुझे तो ठीक लगा ये। भाई पीसीएस जो जॉब से डीएसपी एसडीएम बनते हैं लोग, अच्छी खासी पोस्ट होती है। एटलीस्ट अलाइड जो सोर्सेज हैं आईएएस की अलाइड सोर्सेज से तो काफी बेटर होती है, अपना स्टेट मिल जाए तो। कई लोगों को मैं ऐसे जानता हूं जो यूपीएससी की, मान लो अगर देखिए यूपीएससी में आईएएस आईपीएस या फिर जो ऑल इंडिया सर्विसेज वाली पोस्ट मिल गई तो ठीक है। अदरवाइज वो लोग जाते ही नहीं है। उससे बढ़िया अपने स्टेट पीसीएस में एसडीएम डीएसपी बन जाते हैं। भाई वो बढ़िया पोस्ट होती है, पावरफुल होती है। तो उतनी पावरफुल पोस्ट के लिए ऐसा पेपर आना भी चाहिए था। मैं तो कई दिनों से डिमांड भी कर रहा था। बहुत शानदार है, मतलब आयोग के अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई। काश उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जी भी ऐसे होते, एक्टिव होते थोड़ा। हमारे यहाँ तो जो अध्यक्ष जी हैं वो अगर कोई स्टूडेंट 50 लोग रिक्वेस्ट लेके जाए तो कहते हैं 50 नहीं तो 5000 बुला लो, देखे मेरा क्या कर लोगे। मतलब वो अपने एटीट्यूड में ले रहे हैं। आप देख रहे हैं एक बीपीएससी के अध्यक्ष जी हैं, हर चीज स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हर चीज कम्युनिटी जो है मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भाई ये आने वाला है, ये आने वाला है। स्टूडेंट को राह दिखा रहे हैं। स्टूडेंट की मतलब एक समझ रहे हैं जो एक आयोग के अध्यक्ष को करना चाहिए वो सारे काम वो कर रहे हैं। और जबरदस्त पैटर्न बनाया जो बात है, मतलब पीटी का बहुत बढ़िया है। एक्चुअली वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो टेस्ट सीरीज है, पेड क्विज है, वो मटेरियल है, सारी चीजें उसी अनुरूप आया था 69 का पेपर। जिसको ना मानो भाई, मानना हो यकीन हो, सारे हमारे वीडियो डले हुए हैं, टेस्ट सीरीज के वीडियो डले हुए हैं, पेड क्विज के डले हुए हैं। आप पूरा देख लो, फ्री में भी डला हुआ है। 70 अगर बीपीएससी की तैयारी करनी, भाई बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्री के लिए पढ़ना पड़ेगा, रेगुलरिटी बना के रखनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी। 10 सोर्सेज को फॉलो मत करिए। सोर्स सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही रहेगा स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए। हमारा टारगेट आपको पता है, हम पीसीएस पे ही फोकस करते हैं मेनली। तो पीसीएस में जो भी चीजें जिस तरह से लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न चेंज हो रहा है, सारी चीजों पे एक एक चप्पे चप्पे पे निगाह रखते हैं। तो इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। 10 सोर्सेज नहीं, सोर्स सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है। बुक्स से ज़्यादा ना पढ़िए। देखिए बुक्स में समस्या वही है, आउटडेटेड होता है कंटेंट। इसमें बेसिक बुक्स एनसीईआरटी की बुक्स का सहारा लिया जा सकता है। जो जैसे करंट अफेयर के लिए सिर्फ एक सोर्स है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, और कहीं से मत करिए। अगर पूरे करंट करके आने तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पढ़िए, अदरवाइज आप जो है भाई देखते रहिए, फिर होएंगे नहीं कभी सही, वो वाली बात है। प्री का इस तरह से होगी। मेंस में आपको पढ़ के डेली आंसर राइटिंग भी करनी पड़ेगी, अपना फीडबैक लेना पड़ेगा, आंसर राइटिंग चेक भी होनी चाहिए आपकी विद इन 1 डे। वो सब चीजें आपको सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में ही मिल पाएंगी। ठीक है, और मेंस का बेसिक क्लियर होना चाहिए। एटलीस्ट उसका उतना स्टडी मटेरियल आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। वीडियोज से नहीं होता है भाई मेंस में। जिसको ना मानो 10-15 साल करके देख लो, खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो 4 साल में लोगों को अकल आ जाती है कि भाई ये पीसीएस है, ये वनडे नहीं है कि इसमें छोटी सी गाइड पकड़ा दी और बस कल जाके फोड़िया है। या फिर वनडे जैसे एग्जाम्स की मेंटेलिटी की, अले छल का वीडियो कॉल आ गया है, अले इन छल ने कल दिया है, अले ये सेलिब्रिटी छल। यहाँ पे वो सेलिब्रिटी हैं, वो ना खुद बने कभी, ना तुमको बना पाएंगे कभी पीसीएस, समझ रहे हो।
वीडियोस से सिलेक्शन नहीं होता है पीसीएस में, पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, बेसिक बुक्स आप पढ़िए, उससे सारी चीज़ों को अपडेट करते रहिए, ठीक है। अगर आपको कोई यूट्यूब में जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अलावा कोई चैनल देखना है, राज्यसभा वाला एक देख लो, राज्यसभा टीवी, कई सारी एनालिसिस आती हैं उसमें, वो देख सकते हैं, ठीक है। डीडी न्यूज़ देखा करो, सरकारी चीज़ों पे फोकस करो, पीआईबी की रिपोर्ट्स पढ़ो, पीआईबी न्यूज़ पढ़ो, कोई गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की वो पढ़ो, बिहार की गवर्नमेंट वाली साइट पढ़ो, ये सब होते हैं सोर्सेज, इनसे पढ़ के ही बन सकते हैं सारे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज क्या करता है, हम सिर्फ गवर्नमेंट सोर्सेज को फॉलो करते हैं और हम सिर्फ आयोग के हिसाब से अपना सब कुछ बनाते हैं। बीपी हम आयोग के फॉलोअर हैं बस, ऑफिशियल सिलेबस को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को पूरा फॉलो करके हर 2-3 महीने में अपडेट कर डालते हैं सारा मटेरियल, और ये कोई बुक कर नहीं सकता है। आयोग बन रहा है डायनामिक, आप बनोगे स्टैटिक तो कभी होएगा नहीं जीवन में, आपको भी डायनामिक बनना पड़ेगा, आयोग के पीछे पीछे चलना पड़ेगा, जो जो चेंज करता जाए वो फॉलो करते जाओ, नहीं तो फिर वीडियो से नहीं हो पाएगा, सिंपल, ठीक है। ये बात है पूरी। अगर अभी से कोई मान गया ये चीज़, 70 वाले का हम कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम चालू करेंगे 14-15 अक्टूबर से, प्री प्लेसमेंट्स का एक ही जगह पूरी तैयारी कराएंगे, प्री प्लेसमेंट्स की कंप्लीट, सारा सब कुछ एक ही जगह मिलेगा, उस तरह से ही हो सकती है। अदरवाइज जो लाइव क्लासेस वीडियो में फंसे हो यार, वो फंसे ही रहोगे। कई सारे तो हमने ऐसे देखे हैं यूनिकॉर्न, और ये जो जिन लोगों के सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं, बड़ा नहीं बोल सकते हैं तो करीब चीप लोग, लेकिन सब्सक्राइबर वो ज़्यादा है उनके, लेकिन भाई साहब वो ऐसे ऐसे लोग हैं कि मेंस का जिसमें सब्जेक्टिव पेपर होता है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आज आप लोगों में बताइए ये पहली है कौन सा ऐसा चैनल है जो मेंस का पेपर जो सब्जेक्टिव होता है उस पर, आप समझ रहे हो, पीसीएस मेंस का पेपर है और उसमें ऑब्जेक्टिव एसएससी और इन सब की प्रैक्टिस कराते हैं, बताइए मेंस के लिए। और वहां पे हमने स्टूडेंट्स को भी देखा मैसेज करते हुए, सब हाथ उठा के, ये छल छल हम ये क्लांति ला देंगे इस बाल, छल हम आप तो छिलेच्छन ले दिखाएंगे। मतलब मेंस के पेपर में जहां सब्जेक्टिव लिखना है, 400-500 वर्ड के बड़े बड़े क्वेश्चन लिखने होते हैं यार बीपीएससी में, यूपी पीसीएस में 200 वर्ड, 125 वर्ड, वहां पे आप रद्दी कांस्टेबल वाले एग्जामों के पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करके आप फोड़ोगे। ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो करते हो यार, यूट्यूब में किसको फॉलो करना है किसको नहीं करना है ये समझना पड़ेगा, नहीं तो ये यूट्यूब जो है मोहमाया है एक तरह से। चीज़ें अच्छी मिल सकती हैं आपको, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो इतना करता है पीसीएस के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए, हमारा टारगेट होता है सिर्फ सिलेक्शन, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अब चूंकि हम मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट कर नहीं पाते हैं भाई, जगह जगह ऐप में आ रहा है ऐड, इधर आ रहा है ऐड, है ना, क्योंकि हमारा फोकस रहता है सिर्फ कंटेंट पे कि जिससे सिलेक्शन लिया जा सके। तो वो वाली चीज़ जो है आप लोग जो है वो करते नहीं हो, तो फिर इसे करते रहो फिर, और क्या है। जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करेगा उसका तो अभी तक होता रहा और आगे भी होता रहेगा। बेसिक पढ़ना पड़ेगा। देखिए हमारे पेड क्विज और पेड जो ग्रुप्स होते हैं उससे आप कैसे हो सकते हैं, देखो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी आपको, डेली 6-7 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट आया आप तुरंत पूछिए, हमारे ग्रुप में सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। डेली पेड क्विज कराई जाएगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करते हुए कंप्लीटली रिवाइज और अपडेटेड मटेरियल मिलेगा, और उसके बेसिस पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेड क्विज में दिए जाएंगे। अब आपको लगाने पड़ेंगे, वो टेस्ट सीरीज हम देंगे शेड्यूल के हिसाब से, आपको लगानी पड़ेगी। इस तरह से तैयारी होगी। आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी मेंस में, हम आंसर क्वेश्चन देंगे, आप लिखिए, पूरा फीडबैक दिया जाएगा, मॉडल आंसर दिया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा। इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं तैयारी हो पाएगी, समझ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा हमारे साथ ना सही। जो भी मैंने बताई चीजें आप इसको स्ट्रिक्टली खुद फॉलो करिए, बेसिक बुक्स पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, खुद पढ़िए, मेंस की प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू की एनालिसिस करिए, ऑफिशियल सिलेबस पढ़िए और सारे गवर्नमेंट सोर्सेज को फॉलो करिए। यूपीएससी के पीवाईक्यू जरूर लगाइएगा, यूपी पीसीएस के जरूर लगाइएगा, बीपीएससी वाले, ठीक है, समझ में आ गई बात। बाकी 90 के ऊपर जिनके आ रहे हैं मेरे हिसाब से मेंस में लग जाना चाहिए। 90 भी थोड़ा हायर रेंज में है, इसके प्लस माइनस 4-5 नंबर कर लो, इतना ही जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा किसी भी कीमत में। जाओगे लो।